साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत बनने वाले जो सभी एक्ट हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई थी 17 सितंबर 1985 को। कब की गई थी? 17 सितंबर 1985 को की गई थी। इसके बाद बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में आया था। इसके बाद गंगा कार्य जो परियोजना लाई गई थी वो 1985 में आई थी, गंगा कार्य योजना। इसके बाद 1984 में, यानी गंगा कार्य योजना 1985 में हुई थी। इसके एक साल पहले 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। कौन सा हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसके बाद गंगा वाला हमने बता दिया, गंगा कार्य योजना जो है 1985 का है। इसके एक साल बाद 1986 में चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहते हैं, तो ये 1986 में हुआ था, 26 नवंबर 1986 को। इसके बाद बात करें जैव विविधता अधिनियम की। तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 का है। कब का है? 2002 का है। बात करें अगर ओजोन गैस की, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत हमारी समताप मंडल में पाई जाती है और इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। बात करें अगर सतत विकास की, तो सतत विकास की बात जो है सर्वप्रथम लिमिट टू ग्रोथ रोम ऑफ इटली में जो हुआ था, लिमिट टू ग्रोथ जो है उसमें 1972 में सतत विकास पे पहली बार बात की गई थी। एक प्रकार से क्लब ऑफ रोम है लिमिट टू ग्रोथ, इसमें बात की गई थी 1972 में। ब्रेटलैंड आयोग बना था 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में। तो ब्रेटलैंड जो आयोग बना था वो सतत विकास से ही संबंधित है। इसके बाद बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि यहाँ पर जो स्थायी विकास होता है उसकी बात करें तो इसका सर्वप्रथम यूज़ किया गया था। जो IUCN की रिपोर्ट आई थी उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। IUCN की जो विश्व संरक्षण रिपोर्ट आई थी उसमें बात की गई थी यहाँ पर स्थायी विकास की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी की। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? टांसले ने किया था। बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अल्प दीप्तकाली पौधे की। तो इसके अंतर्गत तंबाकू आ जाता है और सोयाबीन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।